हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में शनिवार की सुबह बारिश के साथ शुरू हुई, जिससे ठिठुरन काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों में आज से 3 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया है। यानी साफ है कि फिलहाल लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल समेत पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का पर्यटक लुत्फ उठाते हुए नजर आए। प्रदेश भर में सुबह से हो रही बारिश चल रही है, जिससे प्रदेश में ठंड और ज्यादा बढ़ गई है, जिससे लोग घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वहीं हल्की बूंदाबांदी फसल के लिए काफी लाभदायक है। वहीं हरियाणा में भर्ती प्रक्रिया में घोटाले को रोकने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। परीक्षार्थियों को फॉर्म भरते समय ही फिंगरप्रिंट और फेस रीडिंग देने होंगे। परीक्षार्थियों को फाइनल रिजल्ट से पहले ही शपथ पत्र भी जमा करवाना होगा। वहीं सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले अंकों से पहले ही शपथ पत्र देना होगा। डॉक्यूमेंट्स पर तहसीलदार या एसडीएम के साइन जरूरी है। पंचकुला सेक्टर 1 के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्री आदि बद्री बांध निर्माण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। ये 30 मीटर ऊंचे बांध हिमाचल प्रदेश की हेक्टेयर और हरियाणा की 11 हेक्टेयर में 30 मीटर की जमीन पर बनेगा। बांध परियोजना के जरिए हिमाचल और हरियाणा सरकार सरस्वती नदी के अस्तित्व को पुनर्जीवित करने जा रही है। इस बांध से विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी में पानी छोड़ा जाएगा। इस परियोजना को 100 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। एमओयू साइन होने के बाद हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस डैम से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही हिमाचल के किसानों को लाभ भी मिलेगा। उधर फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जिले के अधिकारियों से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बड़े दुख की बात है कि पिछली बार ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में उन्होंने फायर एनओसी लेने को लेकर जो आदेश दिया था, उसका पालन अभी तक नहीं हो पाया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर सभी विभागों के एचओडी को आदेश दिए कि अगली बैठक तक सभी सरकारी बिल्डिंगों के एनओसी ले लें। वहीं इस दौरान चौटाला ने ग्रीवेंस के लिए आई कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा करनाल पहुंची, जहां उन्होंने प्रदेश और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। शैलजा ने कहा कि इनेलो और जेजेपी दोनों बीजेपी की बी टीम है और आपस में इन सबकी सांठ-गांठ है। 5 राज्यों के चुनाव पर शैलजा ने कहा कि पार्टी की तैयारी अच्छी है और कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है, हर मुद्दे को लेकर पार्टी सरकार के खिलाफ एक्टिव है। कैथल के एसडीएम की गिरफ्तारी पर शैलजा ने कहा कि इस सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हो चुके हैं। हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चाहे सीएम का विधानसभा क्षेत्र हो या फिर कोई और जगह, हर विभाग में यहां भ्रष्टाचार हो रहा है। कुमारी शैलजा ने इस दौरान पंजाब में सीएम चन्नी के रिश्तेदार पर छापेमारी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स ये सब निष्पक्ष संस्थाएं हैं, लेकिन बीजेपी अपने राजनीतिक द्वेष के लिए चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ इसका दुरुपयोग करती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा बर्बादी की ओर जा रहा है, खुली लूट मची हुई है, यमुना की रेत भी हजम हो रही है। जेजेपी और बीजेपी का हाजमा तेज हो चुका है। जो कमाई राज्य के विकास के लिए आनी चाहिए थी, उसे माइनिंग माफिया कर रहा है। इतने घोटाले हो चुके हैं, लेकिन कोई भी पकड़ा नहीं गया। हरियाणा राज्य केंद्रीय सहकारी बैंक चेयरमैन एसोसिएशन की ओर से झज्जर में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया।
जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत की। इस दौरान ओपी धनखड़ ने कहा कि आने वाली 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बलिदान दिवस मनाया जाएगा। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि 1857 से लेकर 1947 तक जितने भी शहीद हुए हैं उन्हें नमन करने का समय है। 90 सालों में हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि झज्जर के 108 लोगों ने इसमें अपनी आहुति दी है। इन सबको याद करने का एक समय है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। साथ ही पहले से बेहतर रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि बीजेपी से पंजाब के किसान काफी खुश हैं और जिस तरह हरियाणा में बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, उसी तरह पंजाब में भी बीजेपी का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ेगा। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी और इस बार पहले से भी ज्यादा बहुमत पार्टी लेकर आएगी। शिक्षा मंत्री ने इस दौरान विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि दूसरे दल घबरा गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी चुनावी मुद्दा नहीं है। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार से पहले कानून व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है। उन्होंने कहा कि इस बार पिछली बार से भी ज्यादा सीटें बढ़कर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनेगी। कंवरपाल गुर्जर ने सीएम योगी की भी तारीफ की और कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी लोगों की जुबान पर बीजेपी और योगी का नाम है। बीजेपी ने प्रदेश में कई विकास कार्य करवाई। प्रदेश में बिना भेदभाव के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो रहा है। उधर रोहतक में हरियाणा के पूर्व परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी दो मुंहे सांप की तरह लोगों को डसने का काम करती है। कांग्रेस का काम केवल सरकार द्वारा किए गए अच्छे कामों में रोक टोक करना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध करा रही है और मनोहर लाल खट्टर जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री आज तक प्रदेश में नहीं बना। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी ने अपने दिए एक बयान में कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले बहुत से लोगों के नाम इतिहास के पन्नों में छिपे रहे। इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। अब तक केवल एक ही परिवार का गुणगान इतिहास में किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को बीजेपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में तिरंगे के साथ गांव गली मोहल्लों में मनाएगी। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले लोगों की कुर्बानियों से जुड़े इतिहास को दबाने की कोशिश की है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान को आज 7 साल पूरे हो गए हैं। हरियाणा के पानीपत जिले से प्रधानमंत्री मोदी ने इस अभियान की शुरुआत 2015 में की थी, जिसका लक्ष्य था कि लिंग पक्षपाती लिंग चयनात्मक की रोकथाम करना, बेटियों का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी तय करना। देश भर में बीते 7 सालों में तीनों ही क्षेत्र में सराहनीय काम किया गया है। देश भर में कमोवेश महिला लिंग अनुपात और साक्षरता दर में सुधार हुआ है। इसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य देखें तो लोगों के नजरिए में भी बड़ा बदलाव आया है कि लड़का लड़की एक समान के संदेश को लोगों ने स्वीकार किया है। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 9,655 नए मरीजों की पहचान हुई। नए मामलों में सबसे ज्यादा 3,509 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 911, अंबाला में 451, पंचकला में 547, सोनीपत में 590, करनाल में 443 नए केस आए। प्रदेश में नए मामलों में बढ़ोतरी के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 62,000 के करीब पहुंची है। कोरोना से 12 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में महामारी से कुल 10,154 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं 9,247 कोरोना मरीज रिकवर होकर घर लौटे हैं। वहीं इस महामारी को पूरी तरह से मात देने के लिए प्रदेश में वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,12,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई।
कोरोना संक्रमण के चलते अम्बाला शहर नगर निगम के बाद अब अम्बाला कैंट नगर परिषद को भी 25 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। परिषद के अंदर किसी के आने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। परिषद के कर्मचारियों को घर में बैठकर काम करने के निर्देश जारी करने के साथ साथ उन्हें अपने मोबाइल खुले रहने के आदेश भी दिए गए हैं। नगर परिषद सचिव ने बताया कि नगर परिषद के कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया है, जिसमें से कुछ की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अम्बाला कैंट नगर परिषद को 25 जनवरी तक पूर्ण रूप से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। उधर हरियाणा में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। हरियाणा सरकार ने तबादले के आदेश जारी करते हुए 2 आईएएस और 2 एचसीएस अधिकारियों को ट्रांसफर किया है। वहीं सिरसा में भी जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां की जा रही है। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में कोविड नियमों की पालना के साथ साथ समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। वहीं इस समारोह के दौरान जिला प्रशासन की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली में आतंकी अलर्ट के बाद हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। इस बीच बहादुरगढ़ में रेलवे स्टेशन पर तलाशी अभियान चलाया गया, जहां यात्रियों के सामान की जांच की गई। पुलिस ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी संदिग्ध वस्तु या फिर व्यक्ति दिखे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। वहीं इस दौरान बम निरोधक दस्ते ने स्टेशन पर जांच की। उधर चरखी दादरी के पालड़ी गांव में एक लड़की ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। बताया जा रहा है कि पालड़ी गांव में विजयपाल नामक शख्स के 1,66,000 रुपए गांव की एक गली में गिर गए थे, जिसे छात्रा ने सुरक्षित लौटाया। वहीं इस दौरान पैसे वापस लौटाने पर परिवार का आभार व्यक्त किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर गांव की लड़की और परिवार को ग्राम पंचायत की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। उधर डबवाली के लखुआना गांव में मनरेगा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल मजदूरी में गड़बड़ी का आरोप लगा कि सुलेंद्र कुमार ने सीएम विंडो में शिकायत की है। वहीं विंडो में दी शिकायत में आरोप लगाया गया कि सरपंच के पारिवारिक सदस्यों के खाते में लाखों रुपए की मजदूरी बिना काम किए डाली गई है। तो शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि काम नहीं करने वाले लोगों के खाते में पैसे डाले गए हैं। वहीं जब शिकायत खंड स्तर पर जांच अधिकारियों के पास आई तो उन्होंने किसी भी प्रकार की उचित कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टा उसे ही दोषी ठहरा दिया। एमपी एक्सप्रेस वे पर रात के समय हादसा होने का डर बना रहता है। एक्सप्रेस वे पर वाहन 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हैं, लेकिन रात के समय स्ट्रीट लाइट नहीं जलने से हादसा होने का डर बना रहता है। केएमपी एक्सप्रेस वे 1,873 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया, लेकिन इसके बाद भी यहां रात के समय अंधेरा पसरा रहता है, जिसके चलते लोगों को सड़क हादसे का डर रहता है। दतिया में बिजली विभाग का 7,000 बिजली उपभोक्ताओं पर 10 करोड़ रुपए से भी बिजली का बिल बकाया है। बिजली का बिल नहीं भरने वाले उपभोक्ताओं के घरों की अब बत्ती गुल हो सकती है, क्योंकि बकाया बिलों को लेकर बिजली विभाग एक्शन मोड में है। बिजली विभाग के एसडीओ आनंद प्रकाश ने कई टीमों का गठन किया है, जो बकाया बिजली बिल नहीं भरने वाले उपभोक्ताओं के बिजली के कनेक्शन काटकर मीटर उतार रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों के मीटर उतारे थे वो बिजली चोरी करने में जुट गए हैं, जिसको लेकर विभाग ने उन पर जुर्माना ठोका है। विभाग के एसडीओ आनंद प्रकाश ने कहा कि उच्च अधिकारियों के आदेशों पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि विशेष अभियान के तहत टीमों का गठन किया गया है, जो घर घर जाकर लोगों के बिजली के बिल चेक कर रही है। जिनका बिल नहीं भरा गया उनसे तुरंत
अनगिनत मीटर उखाड़े जा रहे हैं। फतेहाबाद में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए अब जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव-गांव मोबाइल वैन भेजी जा रही है। 31 जनवरी तक जिले भर में वैन पानी की गुणवत्ता की जांच करेगी। वहीं विभाग के जिला सलाहकार शर्मा चंद लाली ने बताया कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक मुख्य प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हर नल में जल मुहैया करवाना उद्देश्य है। वहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में सामाजिक संस्थाओं और अधिकारियों की ओर से सफाई के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी शहर की गली मोहल्लों में लगे कूड़े के ढेर स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोल रहे हैं। ताजा मामला बल्लभगढ़ से सामने आया। वहीं बल्लभगढ़ में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कूड़े के ढेरों से आ रही बदबू से आम लोग परेशान हैं। शिकायतों के बावजूद निगम के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। रेवाड़ी शहर में 6 जगहों पर बनने वाली पार्किंग का विरोध शुरू हो गया है। शुक्रवार को ब्रास मार्केट में पार्किंग शुरू होने के पहले ही दिन व्यापारियों ने इसका विरोध जताया और अपनी दुकानों को बंद कर दिया। व्यापारियों ने मार्केट के एक मुख्य गेट पर ताला भी लगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस व्यापारियों को समझाने के लिए पहुंची, लेकिन व्यापारियों ने ताला नहीं खोला। उधर व्यापारियों ने कहा कि जब तक ब्रास मार्केट से पेड पार्किंग का फरमान वापस ले नहीं लिया जाता, तब तक वो अपनी दुकानों को नहीं खोलेंगे। हालांकि नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने प्रशासन से बात कर व्यापारियों को आश्वासन दिया कि अगले आदेशों तक मार्केट में पार्किंग बनाने के फैसले को होल्ड पर डाल दिया गया है। उधर कैथल में बुधवार को महिला एवं बाल कल्याण कार्यालय की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की प्रदेश महासचिव शकुंतला के खिलाफ विभाग ने पुलिस में केस दर्ज करवाया। पुलिस ने सरकारी कार्यालय में बाधा पहुंचाने के आरोप में शकुंतला के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस को भेजी शिकायत में महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय अधिकार कैथल की ओर से कहा गया कि आंगनबाड़ी वर्कर शकुंतला ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई है। शिकायत में कहा गया कि वर्कर शकुंतला ने आंगनबाड़ी वर्करों को सरकारी कार्य न करने के बारे में उकसाने और उनको धमकी देने और सरकारी हिदायतों का पालन न करने पर एक गंभीर समस्या उत्पन्न करती है। उधर कैथल में शुक्रवार को आंगनबाड़ी वर्कर्स राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के घर का घेराव करने पहुंची, जहां घर के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाए हुए थे, जिसको देखते हुए वर्कर्स ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इस दौरान पुलिस और आंगनबाड़ी वर्कर्स के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। फरीदाबाद के डबुआ थाना इलाके में एक परचून की दुकान में अवैध रूप से शराब बेचने का मामला सामने आया है। दरअसल दुकान में ऑनलाइन सट्टा भी लगाया जा रहा है। वहीं पुलिस वायरल हो रही वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। वहीं पुलिस विभाग ने साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गोहाना के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क शुरू किए हैं। थानों में साइबर ठगी के संबंध में आने वाली शिकायतों पर अब तत्काल जांच की जाएगी। उधर पलवल में एक व्यक्ति द्वारा नकली सोना फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखकर लोन लेने का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने फाइनेंस कंपनी की शिकायत पर धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के कानपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर किसी का भी रूह कांप जाएगा। वहीं आपको बताएं कि इस वीडियो में गाय जमीन पर अधमरी हालत में पड़ी है और पास खड़ा युवक डंडे से गाय की रीढ़ पर वार कर रहा है। इतना ही नहीं, जमीन पर बेसुध पड़ी गाय को दोबारा ठीक से बिठाकर उसकी गर्दन पर डंडे से वार करता है। इस हमले के बाद गाय थोड़ी देर तक छटपटाती है
और फिर उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उधर कैथल के खुराना रोड पर एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जिले के रोड के गली नंबर 1 में सिलेंडर फटने से हादसा हो गया। हादसे में कुल 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है।